वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। यौम-ए-इल्हाक़ पाकिस्तान कश्मीर के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का इआदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान मसला जम्मू कश्मीर के पुरअमन मुनसिफाना हल के लिए सिफारती सियासी अखलाक़ी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 19 जुलाई 1947 की करारदाद कश्मीरी मुसलमानों की इज्तिमाई उमंगों की आइनादार थी और यौम-ए-इल्हाक़ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अवाम की तारीख़ी रिश्तों की याद दिलाता है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। सदर मुमलिकत ने कहा कि तकरीबन 8 दहाइयों से मसला जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिक़ा करारदादों के बावजूद हल तलब है, जबकि भारत के गैर कानूनी तसल्लुत जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ तशवीशनाक हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का कहना है कि कश्मीरी मुहाजिरीन की क़द्र कीमत बहुत ज़्यादा है। हमें इन जानों के नजरानों से आज़ादी मिली जिन्होंने खून बहाया। LA 36 जम्मू 3 में कारकुनों से खिताब में ख़ाजा आसिफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के बहुत इलेक्शन देखे, मगर जिस पस मंज़र में इलेक्शन हो रहे हैं पहले ऐसे नहीं हुए। इलेक्शन कश्मीर कॉज के साथ मोहब्बत की अमानत है। इनका कहना था कि कश्मीरी मुहाजिरीन की क़द्र कीमत ज़्यादा है जिन्होंने खून बहाया। कश्मीर में बैठे पाकिस्तान का नारा लगाने वाले सैकड़ों नौजवान जो घर नहीं पहुंचे, बरतानिया में बैठा हुआ कश्मीरी इन कश्मीरियों की बराबरी कर सकता है क्या? कायदे आज़म ने कहा कश्मीर हमारी शहरग है। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि कोई कुर्बानियों से रिश्ता बनाता है, कोई घर बैठकर। फील्ड मार्शल का रिश्ता वतन से मोहब्बत का है। शोहदा और गाजियों को सलाम है जिन्होंने वतन की इज्जत रखी। पाकिस्तान का नाम ईरान अमेरिका की जंग में हर थोड़ी देर बाद टीवी पर नजर आता है। IG आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुरतशद्दुद रियासत मुखालिफ अनासर से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। IG आज़ाद कश्मीर पुलिस लियाकत अली मलिक ने रियासत मुखालिफ अनासर से मुज़ाकरात के मुतालबात को मुस्तरद करते हुए दो टूक अल्फाज में कहा कि पुलिस एहलकारों को बेदर्दी से शहीद और इनकी लाशों को बेहुरमती करने वालों के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जा सकती। अपने भाई के कातलों के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का तसव्वुर नहीं कर सकते। पुलिस का काम सियासी हल निकालना है। शरपसंद अनासर की जाने फोर्सेस की गर्दनें उतारने, लाशें गिराने की धमकियां दी जाती हैं। ये आम शहरियों को भी निशाना बना रहे हैं। ऐसे जालिमों के साथ किसी सियासी हल की गुंजाइश नहीं। माँ के जनाजे पर जाने वाले बेकसूर शहरी को अगवा करके इसकी टांगें तोड़ी। मासूम शहरियों पर तशद्दुद करने वाले के साथ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात की काविशों से पोर्ट कासिम और बंदरगाही राब्ता निज़ाम को मौसर बनाने के लिए मुतादिद मनसूबे मुकम्मल तेज़ रफ्तारी से बढ़ाए जा रहे हैं। कौमी ड्रेजिंग प्लान के तहत पोर्ट कासिम की ड्रेजिंग मुकम्मल कर ली, जबकि दीगर बंदरगाहों पर ड्रेजिंग के इक़दाम तेज़ कर दिए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कराची पोर्ट से पिपरी रेलवे यार्ड तक रेलवे लिंक की बहाली मुकम्मल कर ली गई, जिससे NLC और पाकिस्तान रेलवे के ताउन से बंदरगाहों अंदरूनी मुल्क कार्गो की तरसील मौसर होगी। पोर्ट कासिम पिपरी रेलवे यार्ड के दरमियान बार्ज सड़क रेल पर मुश्तमिल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक निज़ाम को फ़रोग़ दिया जा रहा है। पोर्ट कासिम सनती जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, निगरानी, थर्ड पार्टी ऑडिट, लॉजिस्टिक पार्क्स, वेयर हाउसिंग, वैल्यू एडिड सहूलियात की बदौलत बंदरगाही इस्तेदाद में इजाफा हो रहा है, जिससे दरामदी बरामदी सरगर्मियों की सहूलत मैसर आ सकेगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बानी PTI की हमशीरा नौरीन न्याजी को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। 20 जुलाई दिन 12 बजे इस्लामाबाद में तलब किया। NCCIA की जानिब से नोटिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ तज़हीक आमेज़ बयान की तशहीर अदम पेशी पर समझा जाएगा कि दिफा में पेश करने के लिए कुछ नहीं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी की बहन नौरीन न्याजी का मार्का हक पाक फौज से मुतालिक मुतनासिब बयान सामने आया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से चीन की मारूफ कंपनी हुवावे हेल्थ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मुलाकात की, जिसमें हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस के इलाज के लिए पाकिस्तान चीन के दरमियान ताउन जारी पेशरफ का जायज़ा लिया। मुलाकात में वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी, ड्रेप के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उबैद, प्रोफेसर डॉक्टर सईद एस हामिद, सैयद मुनव्वर अली भी शरीक थे। मुलाकात के दौरान हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस के इलाज से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर सेहत ने कहा कि मुआहदा पाकिस्तान में इस मुकामी सतह पर इलाज फराहम की जाने पेशरफ्त है। अंदाजे के मुताबिक मुल्क में 10 लाख से ज़ायद हेपेटाइटिस डेल्टा के केसेस हैं जो पाकिस्तानी मरीजों में दस्तियाब है। दवा की फ़ेज़ 2 क्लिनिकल स्टडी में इसकी हिफाजत के मुस्बत नताइज सामने आ चुके हैं।
पाकिस्तान और चीन ने लाइव स्टॉक और हलाल गोश्त की बरामदात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक करते हुए जदीद स्लॉटर हाउसेस, मीट प्रोसेसिंग सहूलियात, बरामद इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए मुश्तरका इकदाम पर इत्तेफाक किया। वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत चीनी वफ़द के साथ होने वाली आला सतही इजलास में दोनों ममालिक ने जदीद टेक्नोलॉजी, कोल्ड चेन, ट्रेसएबिलिटी निज़ाम को बेहतर बनाकर चीन को आला मयार के हलाल गोश्त की बरामदात में इजाफे पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान वसी लाइव स्टॉक वसाइल, मियारी हलाल गोश्त की पैदावार की सलाहियत रखता है। चीनी वफ़द ने पाकिस्तान के लाइव स्टॉक शोबे की इस्तेदाद को सराहते हुए मीट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, मुंतकली, बरामदी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी में ताउन में दिलचस्पी का इजहार किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हमले में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए इंतहाई अफसोसनाक वाक़या करार दिया। न्यूज़ नेशन को मुख्तसर टेलीफोनिक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों फौजियों ने अपने मुल्क की खिदमत करते हुए जान कुर्बान की। अमरीका का मकसद ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल न करने से रोकना है। तेहरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो हमें भी कोई फिक्र नहीं। 2 फौजियों की हलाकत के बाद अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म देते हुए सेंटकॉम को ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने की हिदायत की। पेट हैगस ने फौजियों की कुर्बानी से अमेरिका का अज़म मजबूत हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के हमलों में 29 अमरीकी फौजी जख्मी हुए और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने उर्दन में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में अपने 2 फौजियों की हलाकत, मुतादिद ज़ख्मी होने का एतराफ़ किया। 17 जुलाई को उर्दन में अमरीकी सेंट्रल कमांड के इत्तेहादी दस्ते ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ दिफा कर रहे थे। इस दौरान 2 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए, 4 फ़ौजी तिब्बी इमदाद के लिए उर्दन के अस्पतालों में मुंतकिल, जबकि मामूली ज़ख्मी भी हुए, जब दोबारा जिम्मेदारियाँ संभाल चुके हैं। हलाक अमरीकी फ़ौजियों के अहल खाना की बाज़ाब्ता तौर पर 24 घंटे बाद फ़ौजियों की शनाख्त ज़ाहिर कर दी गई। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर फिजाई कार्रवाई शुरू कर दी। सेंटकॉम का कहना है हमले सदर ट्रंप की हिदायत पर किए जा रहे हैं। आबनाए हुर्मज़ में बैनुल अक़वामी तिजारती जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है और फ़ौजी सलाहियत को महदूद करना है। ताहम अमरीकी फ़ौज ने फ़िलहाल ये नहीं बताया कि किन मुकामात पर निशाना बनाया गया है। ईरान के इलाक़े सीरक और हाजी आबाद के अतराफ़ में मुतादिद अहदाफ़ पर हमले किए हैं। ईरानी हुकाम की जानिब से इन दावों की तफसीलात ज़ाहिर नहीं की गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई ने तहरीरी पैगाम जारी करते हुए कहा कि अमेरिका ने मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी सदर के दस्तखत बेवक़्त गैर मौसर हैं। ईरानी कौम मज़ाहमती महाज ने अमरीका को नाकाबिल फरामोश सबक सिखाया और खिलाफ वर्जी साबित होता है कि बदतरीन शैतान अमरीका का रास्ता है। ईरानी अवाम हुकूमती इदारों पर एतमाद बरकरार रखें। दुश्मन को ईरान की किसी कमज़ोरी का तासुर मिलना नहीं चाहिए। मुल्क की खुशहाली के लिए हुकूमती इदारे भरपूर कोशिश कर रहे हैं।